शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। महादेव क्या चर्चा सुनाते हैं। तो चर्चा सुनने से पहले एक बारी सभी लोग अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते। आदिशक्ति माँ भवानी, साहब श्री हरेंद्रानंद, बहन नीलम दीदी, सभी हमारे उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा में आप सभी लोगों को चर्चा का कार्यक्रम हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने जो बताया है, कहीं न कहीं उसी आधार पर वही लाइन से हम लोग भी बताने का प्रयास करते हैं। खैर साहब तो साहब हैं, उनकी जैसा तो कोई क्या चर्चा करेगा, लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं कि महादेव की बातचीत तो है, लाभ करते हैं ना। तो महादेव भगवान भोलेनाथ के कार्यक्रम में सबसे प्रथम साहब ने कहा कि अपने मन का जो वहम है वह दूर करिए। जब तक वहम दूर नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। लेकिन आज भी लोगों के अंदर वहम है। भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में भी आएंगे, फिर गुरु से खूब विनती प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि यार जरा गंगा स्नान कर आओ तो पाप कट जाएगा। दिमाग में ये भी बात रहती है कि थोड़ा अभी स्नान पड़ने वाला भी है, 14 तारीख को होता है ना, तो लोगों के भरम ये भी है। जब हम निर्भर हो जाएंगे महादेव गुरु के ऊपर कि यार जो भी है पाप दोष जो भी है, अब गुरु के शरण में आए हैं काटे, कहने का मतलब है कि हमें चाहे डुबावे और चाहे उबारे। अब हमने गुरु को अपनाया है, मन से अपनाया है। मन से अपनाने के साथ साथ हमारी लगन भी है कि चर्चा सुनेंगे या चर्चा करेंगे, ये भी हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। तो भरम जब भी दूर होगा। एक भजन में हमने लिखा भी है कि भैया हरिंदर कहलन कि शिव को गुरु बना लो, लेकिन मन से भरम को हटा लो, और हटाते भरम मांग कुछ रखो। अगर मांग आपकी पूरी होती तो विश्वास करो, और जब विश्वास करो, विश्वास हो जाए तो इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। साहब को कहना है कि अगर विश्वास पहली बात बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु के ऊपर विश्वास हो जाए तो उस विश्वास को फिर टूटने मत दो। ऐसा नहीं है कि आपका 4 काम हो गया और एक काम ना हुआ तो गुरु जी तो हमारे काम ही नहीं आए, गुरु जी तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अरे एक अगर नहीं हुआ तो उसका कोई कारण होगा ना। कभी ऐसा भी सोचो ना कि कोई कारण होगा कि अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी, हो सकता है उसमें भी कोई हमारा अभी तो हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भरोसा हमको आपको करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब ने कहा कि आप सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि पहली बात तो हमारी बात को समझो। जब तक बात को कोई किसी की बात हो, जब तक हम बात नहीं समझेंगे तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। उनका कहना हुआ कि इंसान के रूप में जो भी नर है मादा है, जो भी आए हुए हैं, सभी को भगवान के बनाए हुए नेम है। भगवान का बनाया, इंसान को नहीं, भगवान का बनाया हुआ नेम है कि आपको उद्धार जभी होगे, मुक्ति जभी मिलेगी जब आपको गुरु के शरण में जाओगे। तो अगर जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आप कितने बड़ा पुजारी बन जाए, कितनी बड़ा कलाकार बन जाए, लेकिन गुरु को तो तवज्जो देना पड़ेगा कि ये मेरे गुरु हैं। और बिल्कुल मन से भरम हटा करके, छोटा हो बड़ा हो, जिसको मान लिया उसको मान लिया। और जब तक नहीं मानोगे गुरु, आपका उद्धार नहीं होगा। लोगों को समझाने का मेरा प्रयास रहता है कि भगवान राम या भगवान कृष्ण, ये लोग तो भगवान थे, इनको तो ज्ञान ही ज्ञान था। इनके आगे तो कहा गया है कि बचपन में ही लोगों को छका देते थे। भगवान कृष्ण बचपन में ही लोगों को अपनी लीलाओं से छका देते थे, लोगों को भ्रमित कर देते थे। लोग हैरान हो जाते थे, क्या छोटा सा बालक और
इतना बुद्धिमान, इतना तेज, इतना गुणवान, हर तरह से ताकतवर, मतलब हर किस्म के भगवान कृष्ण की भी प्रशंसा हुई, भगवान राम की प्रशंसा हुई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भगवान राम को वनवास जाने से पहले गुरु के शरण में गए। उन्होंने अपने गुरु के शरण में जाकर के फिर शिक्षा दीक्षा लिया। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु बने, और वो इंसान और भगवान देखा जाए तो वो इंसान थे और वो भगवान थे। लेकिन भगवान को इंसान के पास झुकना पड़ा, इसलिए कि जब तक हम इंसान के अपना गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी इस शरीर से। जैसे हमने मनुष्य का शरीर ले लिया, चलिए आत्मा तो परमात्मा में जाके लीन हो जाएगी, लेकिन इस शरीर का क्या होगा जिससे हमने सुख लिया है, जिससे हमने अपने कार्यों को किया है, भाई उसका भी तो उपाय करना पड़ेगा ना। इसलिए उन्हें भगवान को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग दुख सुख में आते हो कि बड़ा बड़ा दुख है, चलो गुरु जी के शरण में चलेंगे, महादेव गुरु के शरण में चलेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। हम शायद यहीं तक सोच के रह जाते, इससे आगे शायद हमारा ना तो सोचने का कोई जरिए बनता है, ना तो कभी सोचते हैं। और सबसे ये हमें सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सुख दुख ही कोई हमारे आपके जीवन का अंत नहीं है। सुख दुख के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत कार्य काल है। हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो उस कार्य पर भी ध्यान देना है। कहने का मतलब कि 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। कभी कभी ऐसे सोचो, आप जानवरों को देखते हो कितना बुरी दशा होती है, लेकिन उनके कोई भी दुख सुख सुनने वाला नहीं है। अपनी मौत बेचारे मरते हैं, ठंड हो गर्मी हो, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। हो सकता है एक दिन उसी अवनी में हमको भी आना पड़ेगा। अगर हम अपना सुधार नहीं करेंगे तो उसमें हम भी आएंगे। डर डर के जीना, डर डर के जीना, ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। उस यवनी में हम भी आएंगे। इन सभी चीजों को जो हम देखते हैं तो शायद कहीं न कहीं मन दहल जाता है कि यार एक दिन यही रूप हमको भी, यही यवनी हमको भी शायद मिल सकती है। कभी अगर ऐसा सोचोगे, सचमुच में आप लोगों के वो दुख सुख भूल के वो दुख याद आएगा जो आने वाला है, या हम उससे भुगत निकल के आए हैं। अब साहब ने कहा कि जब भगवान राम जैसों को गुरु बनाना पड़ा तो भाई हम लोग क्या हैं, हम लोगों को भी बनाना चाहिए। अगर सचमुच में भगवान राम के बताए हुए चिन्हों पर चढ़ना है, भगवान कृष्ण के बताए हुए चिन्हों पर चढ़ना है, तो गुरु के शरण में तो जाना पड़ेगा। जो दुखी है वो तो आ ही रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि जो सुखी है उसको भी आना चाहिए। ये नहीं कि मेरा कारोबार तो ठीक है, क्या करेंगे, भगवान की पूजा तो कर ही नहीं। भगवान अपनी जगह पर है, गुरु अपनी जगह पर है। यह दोनों दो है, एक नहीं है, ये दो है। भगवान सबको मन की शांति दे सकते हैं, भगवान दौलत दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते हैं। कहते हैं ना कि लक्ष्मी को लोग बहुत पूजते हैं, लक्ष्मी को बहुत पूजते हैं, लेकिन उल्लू की उनकी सवारी है, ऐसा भी बताया जाता है। नाम लक्ष्मी, और हमारे पक्षियों में उल्लू को कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे क्या उल्लू हो रहा, क्या उल्लू की सवारी माँ लक्ष्मी की है। कहते हैं जब आती हैं तो लोग बड़ा खुश होता है कि हमारे तो लक्ष्मी विराजमान है, लेकिन वो उल्लू बना के फिर चली जाती है। उल्लू बना के चली जाती हैं, कई पीढ़ियां जो है वैसे ही परेशान रहती हैं। तो अपनी अपनी जगह पर सब काम करते हैं। मेरा कहना है कि सब अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। भगवान अपनी जगह पर काम करते हैं, लक्ष्मी अपनी जगह पर काम करती हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। लेकिन गुरुजी भी हैं, गुरुजी अपनी जगह पर काम करते हैं। हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान अगर कोई कार्य है और उस कार्य को करना चाहें तो गुरु हैं। हमारे जीवन में
हर दुख सुख, हर गलती, हर परेशानियों से मुक्ति देने वाले गुरु होते हैं। इसलिए मेरा सभी को कहना है कि शायद अभी तक हमको ऐसा गुरु ही नहीं मिले कि जिससे हम शिक्षा दीक्षा ले सकें। आज तो गुरु का काम एक दुकानदारी हो गई है। कपड़ा लता आपका साफ सुथरा तो शायद आपको ठीक ठाक से बैठाया जाएगा। अगर कहीं भिखारी के रूप में जा रहे हैं तो वहां भी लोग इसी दृष्टि से देखते हैं, क्या पता है यहाँ भी कुछ मांगने नहीं आया। मांगने तो आया है, लेकिन मैं अकेले नहीं आया हूँ। मैं अकेले नहीं मांगने आया हूँ, आप सब मांगने के लिए आए हो। मैं अकेला भिखारी नहीं हूँ, लेकिन निगाह उस भिखारी को जाएगी जिसके कपड़े लत्ते थोड़ा सही नहीं है, उस पर सबकी निगाह जाएगी। और जो सचमुच में भिखारी कपड़े लत्ते पहन करके ठीक ठाक गया है, उसको लोग समझते शायद ये भिखारी नहीं। लेकिन गुरु के दरबार में तो सभी भिखारी हैं। गुरु के दरबार में सभी भिखारी हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों को कहनाम है कि वह दुकानदारी तो उन लोगों की अपनी है, लेकिन ये दुकानदारी आप लोगों की है। ये दुकानदारी आप लोगों की है, क्योंकि गुरु आपके, गुरु भाई आपके, और गुरु का काम भी आप लोगों का करना सुनना, ये सारे काम है। इसमें कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है कि वो गुरु हैं। अरे भाई, जैसे आप चर्चा कर रही हैं, आप गुरु के काम कर रहे हैं, तो हम क्या खाली बैठे हैं? हम भी तो गुरु के कार्य को सुन रहे हैं। हम सुनने वाले ना होते तो आप सुनाते किसको? कहने का मतलब यहाँ दर्जा सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का बराबर है, लेकिन उस जगह पर नहीं है। आज की जो समाज चल रही है, आज के जो गुरु चल रहे हैं, वहां तो अगर कह दोगे तो लोग बाहर निकाल के बिठा देंगे। कर वाह, आपने कर कैसे दिया? अरे वो गुरु हैं, आसमान में बैठे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, और आप एक छोटे से अदना से आदमी करे वो गुरु में हमारे में कोई फर्क ही नहीं है, आपको वहां से उठा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका सचमुच में दर्जा बराबर है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं आप शिष्य नहीं, बस शिष्य है, आप भी शिष्य हैं, हम भी शिष्य हैं। जैसे कहा गया है कि कितने लंबा चौड़ा छोटा मोटा आदमी हो, और गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि वोट एक ही होगा। चाहे कितना पावरफुल है, लेकिन वोट एक ही देगा, वो मत एक ही देगा। मतलब अपने विचार को एक ही बार रखेगा, दोबारा नहीं रख सकता है। वही कार्य इसमें है कि इस कार्य में भी विचार सबके लिए महादेव गुरु के तरफ से बराबर कर सब लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं, अपनी अपनी बात रख सकते हैं, अपने अपने तौर तरीके से गुरु से मांग भी सकते हैं। तो गुरु भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाने के बाद भी हमको आपको सोचना है कि चलो ठीक है, गुरु जी की जैसी इच्छा है, सुख में रखा है, दुख में रखा है, लेकिन भगवान का कहनाम है कि गुरु बना करके तब हमारे दरबार में आना। गुरु बना के आएंगे तो हम आपका न्याय करेंगे। अगर गुरु बना के नहीं आएंगे तो शायद हमारे दरबार में ना आके बीच ही में आपको रोक लग जाए, बीच में ही रोक लग जाए, हमारे तक पहुंचने का अवसर ही ना मिले। तो ये अवसर है बहनों कि शायद गुरु को अपनाएंगे तो भगवान के दरबार में हमारी भी पेशी होगी, तो हम भी जवाब कर सकते हैं और सवालों को सुन सकते हैं। कोई कमियां होगी तो उसके उपाय भी गुरु के दरबार में जरूर बताई जाएगी। तो इतना हमको ज्ञान ध्यान होना चाहिए कि हम गुरु को अपना सकें। यह मन के विचारों के साथ अपने गुरु को अपनाना है। इसमें कोई धन दौलत का खर्चा नहीं है, केवल खर्चा है तो मन का है। आइए सभी लोग अपने गुरु जी से दया मांगते हैं। हे शिवाप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवाप हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बरी मेरा, सारा जगत है बरी मेरा, तू ही एक राह दिखा। हे शिवाप हमारे गुरु,
करी दो हम पर थोड़ी दया। ईश्वर हमारे गुरु, करी दो हम पर थोड़ी, करी दो हम पर थोड़ी दया। ठीक है, चर्चा।